कि उनमें जो यहाँ के मूल निवासी, जो श्रमण संस्कृति के मानने वाले, उनकी शिक्षाओं पर पाबंदी लगा दी गई, उनकी समानता, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया, धन संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार छीन लिया गया, एक साथ बैठने उठने चलने का अधिकार छीन लिया गया, कारोबार करने के अधिकार छीन लिए गए। और वो सिर्फ महज एक दिन की बात नहीं है, वो काफ़ी सालों और सदियों तक ये षड्यंत्र चलता रहा। और आज चलते चलते जो हमारा जो समाज आज उसी पर चलने का आदी हो गया और आज पूर्ण रूप से गुलाम हो चुका। बाबा साहब का मूल अध्ययन इन कारणों पर गया कि आखिर ये जो कुछ लोग हैं ये हमें पढ़ने क्यों नहीं देते, हमें साथ चलने पर, एक दूसरे के साथ बैठने पर हमारा अपमान क्यों करते हैं, हमें अच्छा खाना क्यों नहीं खाने देते, हमें स्वस्थ क्यों नहीं रहने देते, हमें अच्छा कपड़ा क्यों नहीं पहनने देते, हमें अच्छा मकान क्यों नहीं बनाने देते, हमें साधन और संपदा में क्यों नहीं हमारी हिस्सेदारी लेने देते। इन सारी बातों पर उनका अध्ययन रहा है। तो हमें यह चीज याद रखने की जरूरत है कि छीनने वाले कौन और दिलाने वाला। तो आपके समझ में आ जाएगा, आपको फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग जो यहाँ पर बैठा जो चीखता चल रहा था उसको भी ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दो चीज समझ लो कि अधिकारों को छीनने वाले कौन थे और अधिकारों को दिलाने वाले कौन थे। एक हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसको मनुस्मृति कहते हैं। साथियों, मैं तो ढोल के डंका कहता हूँ, यहाँ कहलवा लो चाहे कहीं भी कहलवा लो, मैं तो थाने में कहलवा लो, कहीं भी कहलवा लो, मैं तो कहता रहता हूँ। क्या कुछ धार्मिक ग्रंथ फूंकने लायक हैं जो फूंके थे और वो अभी किताबी रूप से तो फूंक गए, लेकिन वैचारिक रूप से और जो यहाँ चल रहा है ना, और मानसिक रूप से जो बैठा हुआ, जब तक वो नहीं फूकेगा तब तक स्वतंत्रता अच्छी तरह से मिलने वाली नहीं है और ना मिलेगी। आज हमारी माता बहना बैठी हैं, आज यहाँ बाबा साहब का प्रवचन सुन रहे हैं, शायद बहुत अच्छा लग रहा होगा, जा कर के फिर वही वो ढाक का तीन पात रह जाते हैं। सभी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। करीब 10-15% आज जो बैठा हुआ समाज है इसमें भी मिल जाएंगे। तो आज मैं शॉर्ट में बात करते करते यहाँ पहुँचा हूँ कि आपका शिक्षा का अधिकार छीना गया, तो हाथ उठाकर बताएं दिलाया किसने। बस शिक्षा का अधिकार दिलाने वाले कौन है? भाई परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब हैं। आपको जो कुर्सियों पर माता बहना बराबर मर्दों के बैठी हैं, ये अधिकार दिलाया किसने? बाबा साहब ने। जब बाबा साहब नहीं थे तो आपके यहाँ सूढ़ी तक आपका घूंघट होता और कुर्सी पर बैठने की कोई मजाल नहीं थी। आज कुर्सी पर बैठे मर्दों के बीच में बैठे हैं और मर्द यही चाहते हैं, ये श्रमण परंपरा है कि आप साथ बराबर चलें, साथ बराबर रहें, साथ विकास में और अच्छे में आप बराबर की भागीदारी रहें। ये श्रमण परंपरा है। लेकिन वैदिक परंपरा में आपको ये अधिकार नहीं है। जिस मान्यता को शायद मानते होंगे उस परंपरा में तो आपको कोई अधिकार है ही नहीं। उसमें तो मर्दों के सामने बैठने का अधिकार है ही नहीं, गैर मर्दों के सामने बैठने का अधिकार है ही नहीं, गैर मर्दों के सामने पर्दा उखाड़ के बैठने का अधिकार है ही नहीं, शिक्षा का अधिकार है ही नहीं, नौकरी पेशा करने का अधिकार है ही नहीं। सिर्फ दो अधिकार हैं, पति की सेवा करना, घर की देखभाल करना, बच्चे पैदा करना। ये वैदिक परंपरा है। और आज पढ़ाई लिखाई करके जो भी कुछ आज आपको हासिल हुआ है वो सब कौन दिलाने वाले हैं? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब। हमें किसको मानना चाहिए? अधिकार छीनने वाले को या अधिकार दिलाने वाले को? बस सीधी सी बात है। कौन नहीं जानता कि आपको अधिकार दिलाने वाले को मानना चाहिए या अधिकारों को छीनने वाले के पीछे भागना चाहिए? भाई मैं कहता हूँ कर्म के साथ में जिसने आपको अधिकार दिलाए उनका एहसान हम पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं भूल पाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, शायद ऐसा जुर्म ना करें कि ऐसे मसीहा जिन्होंने दिन और रात अपनी मेहनत से
अपने 4-4 बच्चों की बलि देते हुए, पत्नी को भी ज़्यादा अवस्था नहीं जी पाई थी बेचारी को, उनको भी उनका जो सुख नहीं मिल पाया था, वो भी टीबी की बीमारी से ग्रसित होकर के वो भी बेचारी अधवर में चली गई थी। पिताजी को खोया, बचपन में माँ को खोया, 4 बच्चों को खोया। वो किसके पीछे खोया? हमारे जैसे गद्दारों के पीछे खोया, जो आज हम कर क्या रहे और बोल क्या रहे। और ये बड़ा विडंबना की बात है, वास्तव में बड़ा दिल दुखता है कि हमें कभी गद्दारी ना करनी चाहिए। ऐसे महामानव की आज जयंती मना रहे हैं, आज जाकर के एक पाठ उनका जरूर पढ़ें, जरूर उनके बारे में स्मरण करें कि आज अच्छे मुकाम को आज महसूस कर रहे हो, अच्छे मकानों में बैठे हो, शिक्षा लेकर के बैठे हो, कारोबार कर रहे हो, जो भी कुछ आज अधिकार मिले हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुता का, न्याय का, ये सारे के सारे अधिकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने आपको दिए हैं। अगर आप एहसान मानोगे तो शायद आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपका नाम लेंगी और कहेंगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमें अच्छा सिद्धांत दे दिया था, अपने महापुरुषों के बारे में बता दिया था, आज हम कुरीतियों से बच गए, अन्याय से बच गए, गलत फहमियों से बच गए, अंधकार से बच गए, और आज हम सच तथागत और बाबा साहब के मार्ग पर चल कर क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे पास में है, तो उनका विकास अपने आप सुनिश्चित होता चला जाएगा। साथियों, धन दौलत चाहे बेशक मत दो, लेकिन उनको मूल सिद्धांत दे दो, महापुरुषों का सिद्धांत दे दो, उनको ऐसा हथियार दे दो, शिक्षा का अधिकार दे दो कि वो आप अपनी व्यवस्था पूरी कर लेंगे। ज़्यादा ना कहकर, बोलने को तो खैर बहुत जी कर रहा है, लेकिन अब समय की पाबंदी है, मैं इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम लगाता हूँ। साथियों, सभी को पुनः जय भीम नवबुद्धा। अपने महापुरुष, अपने मसीहा के कारवां को जरूर याद करें, उनके दिए गए अधिकारों पर जरूर एक बार नमन करें और उनसे कहें कि हे बाबा साहब, अगर आप ना होते तो शायद हमारा दीन पता नहीं कैसा होता, और आज हम जो अच्छे मुकाम पर बैठे हैं तो सिर्फ आपकी बदौलत हैं, सिर्फ आपकी बदौलत हैं, आपकी बदौलत हैं। इसी के साथ में मैं बाबा साहब के जयकारे के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की। साधु साधु।